बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर से हम उसी टाइम पर उसी मकाम पर उसी इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम प्रिडिक्शंस करते होते हैं, एस्टिमेशन करते होते हैं। ओके। तो मैंने ईएनटी के बारे में शायद ये कहा था कि ईएनटी का पेपर या तो आसान होगा या फिर मुश्किल होगा, एवरेज पेपर नहीं आएगा पैथो की तरह। ठीक है। तो ईएनटी और पैथो फिनिश हो गई है। अब वो जो कम्युनिटी का जो पेपर लग रहा ऐसा है, दिल में अंदेशा लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा यूनिक होगा, अलग होगा। मैं किसी को नहीं डरा रहा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन इस पेपर के जो एमसीक्यूज हो गए वो रिलेटिवली इजी हो गए, सब लोग कर लोगे आराम से। ठीक है। लेकिन जो एससीक्यू आएंगे ना, एससीक्यू वो थोड़े से अजीब हो गए, यानी इन शॉर्ट उसमें डेफिनेशंस या कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें पूछी हुई होगी। इन शॉर्ट की एससीक्यू में वैसे कम्युनिटी मेडिसिन के तो प्रिवेंशन ज़्यादा आती होती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि प्रिवेंशन कम है, डेफिनेशन या कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें लाइक डब्ल्यूएचओ को कोई क्राइटेरिया है या डब्ल्यूएचओ की कोई पॉलिसी है, यानी कोई स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा आएगी। जनरल चीज़ें तो हम सारी लिख सकते हैं, प्रिवेंशन इसकी लिखनी है, इसकी लिखनी है, इसकी लिखनी है, वो तो हम जनरलाइज्ड हर एक के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन इस बार जो चीज़ें आ रही है वो थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें आने वाली है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी बहुत प्रिडिक्शंस को। तो जो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू रिलेटिवली ईजी आएगी। ओके। अगर आपने खालिद मसूदी, समीना बदर ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस की हुई है तो रिलेटिवली ईजी हो गए। और एमसीक्यू का पहले बताता जाऊँ कि वहाँ पर एमसीक्यू की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी थी और यूएचएस के एग्जाम में भी बड़ी स्टेटमेंट आएगी। याद करना कि थर्ड ईयर का प्रॉफ था फार्माकोलॉजी का, कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी मिनी कैटसन की। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू की स्टेटमेंट होगी वो बड़ी होगी, लेकिन उस एमसीक्यू स्टेटमेंट के अंदर जो आधी लाइन होगी या फिर कंप्लीट लाइन होगी वो काम की होगी। अगर 3 सेट लेकर 4 लाइनें हैं तो एक लाइन काम की होगी। या कभी कभार आपको एक सिंगल वर्ड को देख के ना, सिंगल लफ्ज को देख के आपने डायग्नोसिस या फिर आंसर लिख लेना। इन शॉर्ट के एमसीक्यू पर टाइम भी ज़्यादा ना लगाना। और मैं यही कहूँगा कि एमसीक्यू के लिए आपके होते हैं 65 मिनट होते हैं। ओके। 65 मिनट है। तो अब मैं आपको कहता हूँ थोड़ा सा ना स्पीड लगा के, गलत ना लगा देना बेशक, लेकिन स्पीड लगा के अगर उसको 55 मिनट में कर लो, 1 घंटे से पहले कर लो और कुछ टाइम बचा लो एससीक्यू के लिए। एससीक्यू के लिए क्यों? क्योंकि अब लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी ज़्यादा आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको टाइम लगता होता है, लाइक कैलकुलेशन करनी होती है। कैलकुलेटर हमने इतने वर्षों से उठाया ही नहीं है तो उसको भी समझना पड़ता होता है। तो 5 दिन से लेकर 10 मिनट तक तो लग जाते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। हालांकि हमने हर एक क्वेश्चन को 8 मिनट देने होते हैं, तो इस हिसाब से देख लेना, ये कुछ एमसीक्यू वाले टाइम को बचा लेना एससीक्यू के लिए। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो एमसीक्यू की तो बात होगी, अब आते हैं हम एससीक्यू की तरफ। एससीक्यू में मुझे लग रहा है कि कल के पेपर के अंदर दो न्यूमेरिकल, कल के नहीं बल्कि जो हमारा पेपर आएगा कम्युनिटी का, उसमें दो न्यूमेरिकल आएंगे, दो न्यूमेरिकल। ठीक है। ओके। और मोस्ट प्रोबेबली आपको खुद पता है कि कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, एपिडेमियोलॉजी या सेंसिटिविटी या फिर वहां से आती होती है। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी में मोस्ट प्रोबेबली कोहोर्ट या केस कंट्रोल का अपने रिलेटिव रेस मालूम करना होगा। और बायोस्टैट के अंदर आपका जो आएगा कोई या तो बायोस्टैट या डेमोग्राफी, इन दोनों में से कोई एक आएगा, यानी कैलकुलेशन दो न्यूमेरिकल तो कंफर्म आ सकते होते हैं। ठीक है। ओके। और एक और बात देख लेना कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट इशू चल रहेगा, लाइक अभी जो फ्लड आया था, फ्लड जिसने बहुत ज़्यादा कुछ किया था, तबाही मचा दी थी, तो फ्लड का सवाल ज़रूर आएगा। डिजास्टर में से लिख कर रख लो, डिजास्टर में से फ्लड का सवाल आएगा। इसको तमाम चीज़ें देख लेना फ्लड के बारे में कि कौन सा टाइप का डिजास्टर है, कैसे मैनेजमेंट करोगे, प्री कैसे करोगे, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये सवाल ज़रूर देख लेना। बार बार कह रहा हूँ फ्लड का। इसके अलावा डेंगू भी ज़्यादा प्रीवैलेंट हुआ था, डेंगू मलेरिया, तो उनका सवाल देख लेना। कम्युनिकेबल में डेंगू वाला सवाल आपका आ सकता होता है। क्लियर। और बाकी तीसरी बात है कि प्रिवेंशन से ज़्यादा कोई स्पेसिफिक चीज़ें आएगी, लाइक डेफिनेशन, कोई क्राइटेरिया, कोई गाइडेंस पॉलिसी या कोई सिंपल डब्ल्यूएचओ का कोई चीज़ आएगी। तो जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जनरल बातें लिखोगे तो वो कांटा मार देगा एग्जामिनर। प्रिवेंशन आती है तो प्रिवेंशन को आप जनरलाइज कर देते होते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि प्रिवेंशन कम आएगी और स्पेसिफिक चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल ऐसा आएगा जो रिलेटिवली, वन सेकेंड, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन। ओके। या मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हुआ, लेकिन एक बता रहा हूँ कि एक सवाल ऐसा होगा जो रिलेटिवली क्या होगा, सरप्राइजिंग होगा। अब ये सरप्राइजिंगली आसान भी हो सकता है, सरप्राइजिंगली मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन आप सारे समझ रहे हो कि ये सवाल किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ठीक है। तो ये आपको मैंने एक दो चीज़ें वगैरह बता दिया है। तो बाकी बस ये लास्ट वीडियो थी कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में। इसके बाद आई थिंक अब टाइम नहीं बचा और मजीद कम्युनिटी मेडिसिन की वीडियोस बनाने के लिए। तो आपको यही मशवरा दूंगा, एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा ग्रिप रखो, एमसीक्यू आपको पूरे नंबर तक दिला देंगे। ठीक है। एससीक्यू में आगे एक आधा में ऊंच नीच अगर हो भी जाए ना तो एमसीक्यू आपके ओवरकम कर देते होते हैं। न्यूमेरिकल्स को देख लो, दो न्यूमेरिकल खासतौर पर एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी और बायोस्टैट वाले। ठीक है। वहां से थ्योरी वाले क्वेश्चन को बेशक छोड़ दो, न्यूमेरिकल वाले को फोकस कर लो, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल आने की चांसेस ज्यादा है। डिजास्टर के अंदर फ्लड वाले को देख लेना। ओके। बाकी 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 भी बाकी भी चीजें देख लेना, जो चंद बातें मैंने की है इस बारे में। तो
आपके लिए बेस्ट विशेस फॉर कम्युनिटी मेडिसन। और वीडियोस को देख लेना, जो कि मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई है चैनल के ऊपर, तो देख लोगे, आपको अपना फ़ायदा हो जाएगा। तो आप सबको बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़।